आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव हिंदी में भी इसे इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव कहते हैं और इंग्लिश में भी इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहा जाता है। ओके, देखिए जो आपका इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव है वो आपको अच्छे से केवल तभी समझ में आ सकता है जब प्रेरणिक प्रभाव अच्छे से मालूम हो। प्रेरणिक प्रभाव और ये दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो कैसे? देखिए प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है आपका, जैसे कि ये आपका यहाँ जुड़ा है Cl जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण इसके ऊपर पार्श्व माइनस, इसके ऊपर पार्श्व प्लस, डबल पार्श्व प्लस और आपका ट्रिपल पार्श्व प्लस आ जाता है। या दूसरा तरीका देखें तो यहाँ कोई एक ऐसा तत्व जुड़ जाए जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में कम है। क्या है? कार्बन की तुलना में कम है। तब कार्बन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पार्श्व प्लस, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्श्व माइनस। इनके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका पार्श्व माइनस आ जाएगा। तो ये होता था प्रेरणिक प्रभाव। मतलब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन व अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण एक प्रेरित जो आवेश होता है वो प्रेरित हो जाता है। इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और ये प्रेरणिक प्रभाव हमेशा कहाँ पाया जाता था, सिग्मा बंधु के मध्य। देखो यहाँ जितने भी आपको बॉन्ड दिखेंगे वो सभी क्या है, वे सभी कैसे, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ यदि डबल बॉन्ड रहता तो ये प्रभाव आपको देखने नहीं मिलता, पहली बात। और हमेशा याद रखना जो प्रेरणिक प्रभाव है वो एक स्थायी प्रभाव है। मतलब ये हमेशा दिखेगा आपको यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कोई एक ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है या विद्युत ऋणात्मकता कम है, साथ ही साथ उसमें क्या है, सिग्मा बंध भी है, तो ये वाला प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव हमेशा देखने मिलेगा आपको। इतना समझ गए प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव क्या होता है। देखिए जो आपका प्रेरणिक प्रभाव है वो किसी भी कार्बनिक यौगिक में हमेशा पाया जाएगा यदि उसमें क्लोरीन और वाई जैसे तत्व है तो, और सिग्मा बॉन्ड है तो। लेकिन इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव हमेशा यौगिक में नहीं पाया जाता, ये केवल तभी पाया जाता है जब सामने से कोई आए, जैसे कि। और हमेशा याद रखना जो आपका प्रेरणिक प्रभाव है वो सिग्मा बंध के बीच में पाया जाता है हमेशा, मतलब सिंगल बॉन्ड के बीच में। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव है वो पाया जाता है आपके पाई बंधों के बीच में। किसके बीच में पाया जाता है, पाई बंध के बीच में। जैसे कि मैं बात कर लू, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन CH3, ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा आपका H, इसे भी हम H ले लेते हैं। तो जैसे कि आपका ये वाला यौगिक है, आपका कौन सा, ये वाला यौगिक है। अब इसके मध्य क्या है, पाई बंध है। क्या है, इसके मध्य पाई बंध है, मतलब ये वाला प्रभाव पाया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि केवल ये है तैयार तो प्रभाव आपको देखने मिल जाएगा। जैसे यहाँ क्या हो रहा था, यदि क्लोरीन है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व या एक कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो अपने आप प्रेरणिक प्रभाव आ जाता था, माइनस आ जाता था, प्लस आ जाता था, प्लस आ जाता था, माइनस आ जाता था अपने आप, बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि आपने यौगिक रख दिया और अपने आप आपको प्रभाव देखने मिल जाएगा, नहीं, बाहर से पता है आपको एक किसी अन्य चीज की आवश्यकता होगी। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, HBr ले लिया। क्या ले लिया, आपका HBr ले लिया। ये HBr जब इस पाई बंध वाले कार्बन यौगिक के सामने आएगा तभी आपको देखने मिलेगा। यदि HBr नहीं कोई भी आ जाए, HBr के स्थान पे HCl आ जाए या आपका HF आ जाए या कोई भी यौगिक आ जाए जो कि कैसा हो, ध्रुवीय हो। क्या हो, ध्रुवीय हो। मतलब इस पाई बंध वाले कार्बन यौगिक के सामने कोई भी ध्रुवीय यौगिक आ जाए, ध्रुवी का मतलब जिसमें कि प्लस आवेश भी हो माइनस आवेश भी हो। क्या हो, प्लस आवेश भी हो माइनस आवेश भी हो, ऐसा कोई यौगिक यहाँ पर आ गया, तभी ये इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये हमेशा पाई बंध में पाया जाता है। और ये प्रभाव हमेशा नहीं पाया जाता है, ये केवल तब पाया जाता है जब सामने से कोई ध्रुवीय अभिकर्मक सामने आता है। तो देखिए हम इसे समझते किस प्रकार से होता है। अब मैं मान लेता हूँ एक ध्रुवीय यौगिक है आपका HBr। मैं मान लेता हूँ ध्रुवीय यौगिक क्या है, आपका HBr है। अब H के ऊपर क्या रहता है, प्लस रहता है, और Br के ऊपर क्या रहता है, माइनस। ऐसा कोई भी यौगिक जैसे कि HCl, ये ध्रुवीय है क्या नहीं, यदि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, इसके ऊपर माइनस आ जाए तो ये ध्रुवीय बन जाएगा। जैसे कि H2, ये ध्रुवीय है क्या नहीं, नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, 0 है। ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्रुवीय। और ध्रुवीय उन्हें कहते हैं जिसके ऊपर ऐसा प्लस आवेश उत्पन्न होने की संभावना रहती है। H2 के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होने की संभावना है।
तो आपका हमने कोई भी ध्रुवीय यौगिक ये ले लिए और ये वाला ध्रुवीय यौगिक आपका ये वाला HBr। तो H के ऊपर रहता है प्लस, Br के ऊपर रहता है माइनस। और किस प्रकार से बॉन्ड बना होता है इनके मध्य, इस प्रकार से बॉन्ड बना रहता है आपके ऊपर। अब देखो, अब क्या करता हो, जैसे ही जो आपका HBr है इससे अभिक्रिया करने आएगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड रहता है वो क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये H प्लस अलग हो जाएगा और Br माइनस अलग हो जाएगा। हो गया। अब ये Br माइनस कहाँ जुड़ेगा वही हमें देखना है, ये H प्लस कहाँ जुड़ेगा वही हमें देखना है। अब देखो, आप सभी जानते हो प्लस किसकी ओर आकर्षित होता है, माइनस की ओर, और माइनस किसकी ओर आकर्षित होता है, प्लस की ओर। अब हमें देखना है यहाँ माइनस आएगा या यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा या यहाँ प्लस आएगा, हमें वही देखना है। या यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, हमें वही देखना है। हाइड्रोजन के ऊपर तो आने से रहा, तो हमें केवल इन तीनों में देखना है कि किसके ऊपर क्या आएगा। अब देखो, अब हम केवल इसकी बात करते ना, यहाँ तो क्या टूट गया आपका, H प्लस भी टूट गया, Br माइनस भी टूट गया। ये बस अभिक्रिया करने को तैयार है। ये लोग कहते बस हमें कोई प्लस माइनस वाला बंदा दिखा दो, हम चले जाएंगे जो हमें पसंद है। अब हमें केवल इसकी बात करना है। देखो, यहाँ से आपकी दो संभावना बनती है। कितनी संभावना बनती है, दो यौगिक प्राप्त हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि ये वाला क्या चले जाए, यहाँ पर चले जाए। अगर ये वाला वहां पे जाता है तो देखना क्या बनेगा, ये CH3 जैसा का वैसा आपका, ये H जैसा का वैसा, ये सिंगल बॉन्ड जैसा का वैसा, ये C जैसा का वैसा। अब ये जो बॉन्ड है वो चलेगा आपका यहाँ पर, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। और ये H जैसा का वैसा। अब इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो ना कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं। 3 बॉन्ड बना रहे हैं मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो कौन सा चार्ज आ जाता है आपका, प्लस चार्ज आ जाता है। ये एक बात हो गई। अब ये तो गई पहली संभावना। दूसरी संभावना क्या बन सकती है हमारी, कि ये वाला यहां चले जाए। तो क्या हो जाएगा आपका C, ये आपका CH3, ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपका H, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, ये वाला चलेगा यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस C। इससे इलेक्ट्रॉन मतलब इससे क्या गया, बंद दूर गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा आपका H। तो देखो यहाँ दो परिस्थिति बन सकती है। पहली परिस्थिति की बॉन्ड यहाँ चले जाए, बॉन्ड यहाँ जाता तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस अपने आप आ जाता। अब दूसरा क्या था कि ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ चले जाता आपका, यहाँ चले जाता, तो इसके ऊपर माइनस आ जाता, इसके ऊपर प्लस आ जाता। अब वो सही क्या है हमें वो चेक करना है। तो देखो सही क्या होगा, हमें वो चेक करना है। इसके लिए आपको क्या याद होना, प्लस आई प्रभाव, या आप प्लस आई प्रभाव से भी समझ सकते इसे, या कार्बोकैटायन के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते। देखो अब जो आपका CH3 है वो कौन सा प्रभाव दिखाता है आपका, प्लस आई प्रभाव दिखाता है। कौन सा प्रभाव दिखाता है, प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव जो भी यौगिक दिखाता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या देगा, इसे प्रदान करेगा। अब देखो यहाँ भी क्या आपका CH3 है, तो ये भी क्या करेगा, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करेगा CH3, हम सभी जानते हैं। और जो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करते हैं। अब देखो इसके पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। अब ये बंदा क्या दे रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके 6 से बढ़ के इलेक्ट्रॉन 8 भी हो सकते हैं। और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने आप आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहली बात, ये आवेश अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो कार्बन के ऊपर माइनस है, इस कार्बन के ऊपर माइनस होने का मतलब ये है, ये होता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कैसे है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके पास कैसी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यदि उसके ऊपर माइनस है। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर CH3 प्लस आई प्रभाव दर्शाता तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता। तो इसके ऊपर जो प्लस आवेश था वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला CH3 जो प्लस आई प्रभाव दिखाएगा वो जब इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, तो देखो इसके ऊपर पहले से माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये और इलेक्ट्रॉन भेज रहा है मतलब माइनस और बढ़ जाएगा, माइनस और बढ़ जाएगा, मतलब इसमें आवेश बढ़ेगा। इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, आवेश आपका बढ़ेगा। और हमेशा याद रखना, यदि किसी यौगिक के ऊपर आवेश का मान बढ़ता है तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, वो अस्थायी होता है। और यदि किसी यौगिक के ऊपर से आवेश हटता है
आवेश यदि हटता है तो वो यौगिक क्या होता है, स्थायी होता है। और जब भी हम रिएक्शंस करते हैं ना, अभिक्रिया करते हैं इस प्रकार की, तो हमें स्थायी यौगिक लेना रहता है, ना कि अस्थायी। तो हमें कौन सा यौगिक लेना चाहिए, ये वाला, मतलब कि जो आपका बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, आपका यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए, तभी इसके ऊपर क्या पाएगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या आ पाएगा, आपका माइनस आ पाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका कि हम केवल इसे लेंगे, इसे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये निरंतर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो इसका आवेश और बढ़ रहा है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन इसके ऊपर जो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश को इलेक्ट्रॉन का माइनस आवेश कैंसिल कर देते, तो यहाँ आवेश कम होगा जबकि यहाँ बढ़ेगा, इसलिए अस्थायी, और ये हो जाएगा स्थायी। ये तो वो आपने प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से समझे, किसके हिसाब से समझे, प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से समझे कि ज्यादा स्थायी होगा। अब देखो आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कार्बोकेटायन से। वो कैसे, देखो ये वाला जो कार्बन है वो क्या है आपका, ये हाइड्रोजन है। ये वाला जो कार्बन है वो कितने से घिरा है आपका, एक कार्बन से घिरा है। मतलब जो आपका कार्बोकेटायन है, ये कौन सा कार्बोकेटायन है आपका, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये वाला। अब यदि मैं इस कार्बोकेटायन की बात करूं, तो बताइए ये कौन सा कार्बोकेटायन है आपका, यदि मैं बात करूं तो CH। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, ये आपका कार्बोकेटायन सामान्य कार्बोकेटायन है, मतलब नहीं 1 डिग्री, नहीं 2 डिग्री, नहीं 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री क्या होता है, जो कि एक कार्बन से घिरा रहता है, 2 डिग्री क्या होता है, जो कि 2 कार्बन से घिरा रहता है, 3 डिग्री क्या होता है, जो कि 3 कार्बन से। अब ये कार्बन तो किसी कार्बन से घिरा ही नहीं है, ये वाले कार्बन को हमें नहीं लेना है क्योंकि उसके ऊपर माइनस है, तो इस वाले कार्बन को भी भूल जाइए, हमें इस वाले को नहीं लेना है अभी फिलहाल के लिए। तो देखिए ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो किसी भी कार्बन से नहीं घिरा है। और हम सभी जानते हैं सबसे अधिक कार्बोकेटायन कौन सा स्थायी होता है, 3 डिग्री, मतलब जो कि 3 कार्बन से घिरा रहता है वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी होता है। फिर क्या होता है 2 डिग्री, जो कि 2 कार्बन से घिरा रहता है। फिर ज्यादा कौन स्थायी होता है, 1 डिग्री, जो कि 1 कार्बन से घिरा रहता है। और इसके बाद कौन सा आता है आपका सामान्य कार्बोकेटायन, जो कि किसी कार्बन से घिरा नहीं रहता है। अब बताओ ये घिरा है एक कार्बोकेटायन से, मतलब ये 1 डिग्री है, और ये किसी कार्बन से घिरा है, मतलब कौन सा है, सामान्य कार्बोकेटायन है। अब बताओ 1 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है सामान्य, आप सभी जानते हैं 1 डिग्री, देखो सबसे अधिक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर सामान्य। तो बताओ ये वाला यौगिक ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी है, ये वाला, और ऐसी बात है 1 डिग्री वाला, क्योंकि सामान्य कार्बोकेटायन इसके ऊपर, तो कौन सा यौगिक ज्यादा स्थायी होगा, कहीं ये वाला। आप चाहे वो वाले कॉन्सेप्ट से पकड़ो या ये वाले कॉन्सेप्ट से, आंसर वही आएगा। तो हमारा ज्यादा स्थायी क्या होगा, ये वाला यौगिक हो जाएगा आपका, ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला यौगिक हो जाएगा। तो जब H प्लस और Br माइनस आएंगे तो कहां पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ना कि यहाँ पर। मतलब जैसे हमने इसका बॉन्ड तोड़े थे तो क्या बनाया था, H प्लस होके H प्लस और Br माइनस हो गया था। अब इन्हें चाहिए था केवल हमें जाना है, तुम प्लस हो तो हमें माइनस के पास भेज दो, Br माइनस हो मुझे प्लस दे दो। अब फिर 2 संभावना बन रही थी, तो आपकी ये वाली संभावना सही मिली, ये वाली संभावना आपकी गलत है। मतलब कि आपको यहाँ पर बॉन्ड को कहाँ ट्रांसफर करना है, यहाँ पर ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तभी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, मतलब ये वाली स्थिति आपकी सही है। मतलब यदि हम आगे बात करें तो क्या हो जाएगा आपका CH3, ये है आपका, ये हो जाएगा आपका H, ये आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर आ जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा इसके ऊपर बॉन्ड गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, और ये आपका H, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा। अब देखो H प्लस Br माइनस, H प्लस को क्या चाहिए था माइनस, H प्लस को क्या चाहिए था माइनस, तो वो जाके यहाँ जुड़ जाएगा आपका H, और Br कहाँ जुड़ जाएगा, जाके यहाँ पर। क्यों Br क्यों जुड़ा, क्योंकि उसके ऊपर माइनस है, उसे प्लस चाहिए था, प्लस भी मिल गया तो Br यहाँ जाके जुड़ गया, और आपका जो H प्लस है उसे माइनस चाहिए था, इसके ऊपर माइनस था तो यहाँ आकर जुड़ गया। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका HBr, अर्थात कोई भी ध्रुवीय यौगिक का इससे अभिक्रिया, और यही संपूर्ण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में क्या होता है, साधारणतः आपका कोई ए यौगिक रहेगा, उसके मध्य क्या बनेगा डबल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर है देखो एक यौगिक ए है एक यौगिक बी है, इसके बीच से डबल बॉन्ड बनेगा। सामने से कोई अभिकर्मक आएगा, अभिकर्मक मतलब आक्रमणकारी, जो कि आक्रमण करे, यह क्या कर रहा है, इस पर आक्रमण कर रहा है, आक्रमणकारी अभिकर्मक आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, और यहाँ से भी आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ जाएगा, यहाँ से भी आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पहले क्या था आपका डबल बॉन्ड था, किस में बदल गया, वो सिंगल बॉन्ड में बदल गया। तो
ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये प्रभाव केवल तभी देखना। अब मान लो आपका HBr सामने से नहीं आता, यौगिक जैसा वैसा पड़ा रहता, कुछ होता ही नहीं, ये डबल बॉन्ड था, ये भी डबल बॉन्ड जैसा वैसा पड़ा था, लेकिन सामने से आपका एक यौगिक आया ऐसा जो कि ध्रुवीय था। ध्रुवीय मतलब जिसके ऊपर माइनस और प्लस चार्ज होता है, ऐसा यौगिक था। तो आपको क्या देखने मिला, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, और इसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। अब यदि किसी अभिक्रिया में आपको क्या करना हो, इस डबल बॉन्ड को हटाना हो, तो आप किसी भी ध्रुवीय यौगिक को सामने से लाइए, ये डबल बॉन्ड अपने आप हट जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की सहायता से। यही होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई। अनुनाद हम क्यों पढ़ते हैं, स्थायित्व के लिए। आपका हम प्रेरणी प्रभाव क्या वो क्यों पढ़ते हैं, स्थायित्व के लिए, क्योंकि वो स्थायी प्रभाव, अनुनाद प्रभाव भी स्थायी प्रभाव है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, ये तो अस्थायी प्रभाव है। ये तो यौगिक में केवल तब देखने मिलता है जब सामने से कोई बंदा आता है, मतलब तो अस्थायी। फिर इसको क्यों पढ़ना, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम देखो बंद का स्थानांतरण, इसके द्वारा हम बंद का स्थानांतरण समझ पाए कि बंद आपका वास्तव में जाएगा कहां। एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ गया कि जब हमें बंद को स्थानांतरित करना होगा तो हमें कार्बोकैटायन और प्रेरणिक प्रभाव की क्या लेनी होगी, मदद लेनी पड़ेगी, और दोनों संभावनाओं को देखना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की आवश्यकता यहाँ पड़ती है आपको जब रिएक्शंस करते हैं ना। तो ये आपको बहुत आना जरूरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इसके बिना नहीं होती रिएक्शन। जैसे कि अब ले लेते हैं मतलब एग्जाम्पल ना, C डबल बॉन्ड O यहां से जुड़ा है इस प्रकार से। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपका CH3 हो सकता है, यहाँ का H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे मैं खाली रख देता हूँ। यहाँ भी CH3 कर सकते हो, यहाँ भी CH3 कर सकते हो, यहाँ भी आपका C2H5 कर सकते हो, यहाँ भी C2H5 कर सकते हो। हाँ, ये क्या है आपका, ये आपका कीटोन, क्या है आपका कीटोन है। अब कीटोन से यदि कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक आता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक मतलब आक्रमण करने वाला, और ये आक्रमणकारी अभिकर्मक कैसा होना चाहिए, आपका ध्रुवीय होना चाहिए। कोई भी आक्रमणकारी अभिकर्मक आता है तो क्या होगा, वो तो यही देखेगा बस हमें ये प्लस है ये माइनस है, जो प्लस वाला चाहेगा कि मुझे माइनस दे दो, और माइनस वाला चाहेगा मुझे प्लस दे दो। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ऑक्सीजन की। देखो दुनिया के सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये 3 है, फॉन्सन, BC, फ्लोरीन सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और इसके बाद जो भी तत्व है। तो बताओ सबसे अधिक किसकी, आपकी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सबसे अधिक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब एक बंध है, मतलब क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींच लेगा। इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और यदि सामने से फिर से यहाँ पर क्या आता है, आपका HBr आता है, तो किसमें टूटेगा, माइनस, और ये प्लस में टूटेगा। ये प्लस वाला कहाँ पे चले जाएगा, आपके यहाँ पर चले जाएगा माइनस के पास, और ये जो आपका माइनस वाला है वो चले जाएगा आपके इसके पास, और आपका फाइनली यौगिक क्या बन जाएगा, आपका COH Br, और यहाँ आपका CH3 जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका H जोड़ देता हूँ, ये हो गया आपका H। अब यदि देखो कई बार क्या होता है, आपको कीटोन दे देगा और कीटोन से बोलेगा क्या, एल्कोहल प्राप्त करो, तो आप कैसे करोगे, आपको थोड़ा दिमाग करना पड़ेगा। HBr कर देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को अप्लाई करना पड़ेगा, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, आप आसानी से एल्कोहल प्राप्त कर लोगे कीटोन से। इसका उपयोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है।